राधास्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक परमार्थी साखियां की ऑडियो रिकॉर्डिंग। ऑडियो कॉपीराइट 2022 राधास्वामी सत्संग ब्यास, सर्वाधिकार सुरक्षित। परमार्थी साखियां, महाराज सावन सिंह जी। साइंस ऑफ द सोल रिसर्च सेंटर। प्रकाशक GPS भल्ला, साइंस ऑफ द सोल रिसर्च सेंटर, राधास्वामी सत्संग ब्यास, 5 गुरु रविदास मार्ग, पूसा रोड, नई दिल्ली 110005, भारत। कॉपीराइट 1964-2005 राधास्वामी सत्संग ब्यास, सर्वाधिकार सुरक्षित। पहला संस्करण 1964, 23वां संस्करण 2005। मौलाना रूम फरमाते हैं, क्योंकि तुम पैगंबर नहीं हो इसलिए बताए हुए मार्ग पर चलते रहो। एक दिन तुम जरूर इस गड्ढे में से बाहर निकल आओगे और एक ऊंचा स्थान प्राप्त कर लोगे। क्योंकि तुम जहाज के कप्तान नहीं हो इसलिए पतवार मत थामो। तुम प्रभु की जुबान नहीं बन सके हो तो कान बनो, अर्थात ध्यान से सुनो। विषय सूची। भूमिका भाग 1, संत महात्माओं द्वारा कही गई आम प्रचलित साखियां। भाग 2, बड़े महाराज जी और उनके पूर्ववर्ती सद्गुरुओं से संबंधित साखियां। भूमिका। जब से मनुष्य ने बोलना शुरू किया है, कहानियां अथवा साखियां कही जा रही हैं। अच्छी प्रकार से कही गई कहानी ऐसे ढंग से अपना संदेश देती है जो सबको अच्छा लगता है। हो सकता है कि कुछ लोगों को दर्शन और नैतिकता के सिद्धांत समझ में ना आते हों, पर कहानी के माध्यम से कहे सत्य को सभी चाव से ग्रहण कर लेते हैं। सैकड़ों वर्षों से कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाई जाती रही हैं, जिनमें कुछ बातें छूट जाती हैं, कुछ जुड़ जाती हैं और कुछ बढ़ा चढ़ा कर कह दी जाती हैं। यहाँ महत्व इन कहानियों की मौलिकता या इस बात का नहीं है कि किसी कहानी में बयान की गई घटना वास्तव में घटी थी या नहीं, किसी संत ने कोई विशेष बात की थी या नहीं, कोई करामात वास्तव में हुई थी या नहीं। महत्व तो कहानी में दी गई शिक्षा या संदेश का है। संत महात्मा कहानियों का इस्तेमाल हमें अपना खास संदेश देने के लिए करते हैं। ये कहानियां उनकी शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने का साधन है, ताकि पाठक उनकी गूढ़ ज्ञान की बातों को आसानी से समझ सकें। इस पुस्तक की अधिकतर साखियां महाराज सावन सिंह जी, जिन्हें संगत बड़े महाराज जी कहती थी, के सत्संगों से ली गई हैं। फारसी के विद्वान और सेना के इंजीनियर महाराज सावन सिंह जी बाबा जैमल सिंह जी के शिष्य थे, जिन्होंने भारत के पंजाब राज्य में ब्यास के निकट राधास्वामी सत्संग की स्थापना की। बड़े महाराज जी ने 45 वर्षों तक संत मत का प्रचार किया, जिसे सुरत शब्द योग कहा जाता है। इस संशोधित संस्करण में साखियों की संख्या बढ़ाकर 149 कर दी गई है। कुछ लंबी साखियों को विभाजित करके उनकी 2-2 साखियां बना दी गई हैं। पुस्तक में साखियों को 2 भागों में दिया जा रहा है। पहले और प्रमुख भाग में संत महात्माओं द्वारा कही गई आम प्रचलित साखियां दी गई हैं, जबकि दूसरे भाग में बड़े महाराज जी और उनके पूर्ववर्ती सद्गुरुओं से संबंधित साखियां दी गई हैं। यद्यपि इन साखियों का वर्णन तृतीय पुरुष में किया गया है, फिर भी यथासंभव इन्हें बड़े महाराज जी के शब्दों और शैली के अनुरूप करने का प्रयत्न किया गया है। पुस्तक में शुरू से अंत तक संत महात्माओं के एकमात्र संदेश प्रेम ही परमात्मा है का ताना बाना बुना हुआ है, पर वास्तव में इसे समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रेम के राज्य का मार्ग दुश्मन के इलाके से होकर गुजरता है। ये दुश्मन पर्दे में रहता है, इसलिए हम इस खतरे को देख नहीं पाते हैं। ये दुश्मन हमारा अपना मन है। मन हमारा प्रिय साथी बनकर रहता है और धीरे धीरे ही हमें इस बात का ज्ञान होता है कि ये मन धूर्त और मक्कार है और यही हमारा वास्तविक दुश्मन है। ये कभी धोखा देता है तो कभी हमारी चापलूसी करता है और एक निरंकुश शासक की तरह अपनी शक्ति से हमारा सर्वनाश कर सकता है। पुस्तक में दी गई सभी साखियां सरल हैं,
जवानों और बूढ़ों को समान रूप से भाने वाली हैं। इन शिक्षाप्रद साखियों की खूबी यह है कि हम सब अपने अपने दृष्टिकोण से इन्हें पसंद करते हैं। एक विवेकशील पाठक को ये प्रभु प्राप्ति के मार्ग में आने वाले गड्ढों के प्रति सावधान करती हैं। ये परलोक के सुख और सुंदरता का एहसास करवाकर अपने दुश्मन को ललकारने की प्रेरणा देती हैं। एक ओर ये हमें आत्मसमर्पण, सादगी, भक्ति, विश्वास और आज्ञा पालन की शिक्षा देती हैं, तो दूसरी ओर मन के अनगिनत धोखों, छल, दुविधा, अहम, काम, क्रोध के बारे में सचेत करती हैं। उत्तरी भारत की हिंदू, मुस्लिम और सिख परंपराओं को दर्शाती ये साखियां हमें ये स्मरण करवाती हैं कि नैतिक और आत्मिक सत्यों को चाहे किन्हीं शब्दों अथवा विधियों से बयान किया जाए, ये सत्य अपने आप में सत्य ही रहते हैं। चाहे हम प्रेम को गॉड, अल्लाह, राम या वाहेगुरु नाम से संबोधित करें, हम रूहानियत का सच्चा उपदेश देने वालों को सतगुरु, गुरु या मुर्शद कहें, हम प्रभु की सृजनात्मक शक्ति को चाहे वर्ड, शब्द, नाम या कलमा कहें, हम किसी सिनेगॉग, गिरजाघर, मस्जिद, मंदिर या गुरुद्वारे में पूजा करें, हम चाहे समस्त मानवीय अनुभवों को किसी भी भाषा में बयान कर दें, पर अगर हम सत्य की तलाश में हैं तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य तो इन सब से परे एक अलग ही स्तर पर है। बड़े महाराज जी का बात कहने का ढंग केवल अपने सत्संगों में ही नहीं बल्कि आम बोलचाल में भी संक्षिप्त और सशक्त होता था। एक बार उनके एक मुसलमान मित्र ने उन्हें बताया कि वो हज करने मक्का जा रहा है और उनसे पूछा कि क्या उन्हें वहां से कुछ मंगवाना है। बड़े महाराज जी ने कहा, कृपया मक्का के खुदा को मेरा सलाम कहना। वो आदमी सोच में पड़ गया और बोला, क्या मक्का में कोई अलग खुदा है? बड़े महाराज जी मुस्कुराए और बोले, फिर वहां क्यों जा रहे हो? सत्य की आवाज सुनते ही हमारे मन पर इसका प्रभाव पड़ता है, और जो बात पहले हम महीनों अध्ययन और तर्क द्वारा नहीं समझ पाते, वही बात पलक झपकते ही हमारी समझ में आ जाती है और हम हालात को निष्पक्ष भाव से देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा निष्पक्ष दृष्टिकोण आगे चलकर भी हमारी सहायता करता है। एक आंख वाले खान की लोक कथा से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपनी शारीरिक और मानसिक योग्यता के बजाय इस प्रकार की सूझ से कहीं अधिक लाभ उठा सकते हैं। एक आंख वाले खान का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसका पिता शराबी था और मोची का काम करता था। उसकी माँ वेश्या थी। एक रात जब उसका पिता शराब खाने से लौटा तो उसने खान को बंदगी करते देखा। उसे बंदगी करते देखकर वो गुस्से से इतना लाल पीला हो गया कि उसने शराब की बोतल उसके माथे पर दे मारी, जिससे खान एक आंख से अंधा हो गया। शराब और खून में लथपथ खान स्तब्ध सा पड़ा था कि उसे परमात्मा की आवाज सुनाई दी, नौजवान खान, डरो नहीं, क्योंकि तुम अपने अंदर मेरी आवाज सुनोगे और तुम इतने सूझवान बन जाओगे कि अपनी एक आंख से ही लोगों के दिलों के अंदर झांक सकोगे। एक आंख वाला खान चलता फिरता कथावाचक बन गया। उसमें इतना आकर्षण था कि जहां कहीं भी वो रुकता एक विशाल भीड़ इकट्ठी हो जाती। कहा जाता है कि जब वो बोलता तो चिड़ियां चहचहाना बंद कर देती, पुष्प उसकी ओर झुक जाते और उसकी सुनहरी जिह्वा से निकले प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुनते। उस शहर का बादशाह बूढ़ा हो चुका था। उसका कोई बेटा नहीं था और वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता था। इस संबंध में उसने शयन कक्ष में होने वाली सभा में एक आंख वाले खान को भी बुलाया। सभा में सभी खास वजीर बुलाए गए थे और उन्हें यह मौका दिया गया कि वे बादशाह का उत्तराधिकारी बनने की योग्यता के बारे में अपनी अपनी कारगुजारी बयान करें। वजीर इस बात से बेखबर थे कि एक आंख वाले खान को उनके दिलों में झांक कर ये देखने के लिए कहा गया था कि उनके शब्दों में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले खजाना वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने 10 नए कर लगाए हैं और शाही खजाने के सोने चांदी को दुगना कर दिया है। बहुत खूब, राजा ने कहा, पर मुझे ये बताओ कि गरीब अभी तक गरीब क्यों है और भिखारी अभी भी भीख क्यों मांग रहे हैं? शायद अल्लाह को यही मंजूर है, खजाना वजीर ने जवाब दिया। इसके बाद मुख्य काजी बोला, बादशाह सलामत, मैंने 100 नए कानून बनाए हैं और मुल्क के कोने कोने में कानूनी बंदोबस्त किया है। बहुत खूब, राजा ने कहा, पर मुझे ये बताओ कि अभी भी गरीब आदमी जंजीरों में क्यों है
और उनकी फरियाद क्यों नहीं सुनी जाती? शायद अल्लाह को यही मंजूर है, मुख्य काजी ने जवाब दिया। अंत में बड़े मौलवी साहब बोले, बादशाह सलामत, मैंने हजारों लोगों को मुसलमान बनाया है और मस्जिदों को मोमिनों से भर दिया है। बहुत खूब, बादशाह ने कहा, पर मुझे ये बताओ कि गरीब लोग मस्जिद में आकर नमाज क्यों नहीं पढ़ते और मौलवियों की नसीहतें सुनने की बजाय एक आंख वाले खान की कथाएं सुनना क्यों पसंद करते हैं? ये सब शैतान का काम है, मौलवी साहब ने जवाब दिया। अंत में बादशाह ने एक आंख वाले खान की ओर नजर डाली और उन तीनों वजीरों की मर्जी के खिलाफ उससे पूछा कि इन तीनों के राजा बनने के दावे के बारे में उसकी क्या राय है। खान ने अपनी एक आंख बंद की और इन तीनों वजीरों के दिलों में झांक कर देखा और अपने अंदर अल्लाह की आवाज को सुना। फिर बड़े अदब से सिर झुकाकर जवाब दिया, मैं कहता हूं कि हमारी रियाया अपने अंदर की खुदाई दौलत से माला माल होती है, ना कि व्यापार और कर लगाने से। मैं कहता हूं कि आपकी रियाया अल्लाह के इश्क के कानून से सुकून पाती है, ना कि इन सिपाहियों के कोड़ों और जंजीरों से। मैं कहता हूं कि आपकी रियाया अपने मस्तक में गूंज रही इलाही धुनों पर नाचती है, ना कि मस्जिदों में घुटने टेक कर इबादत करने से। ये शब्द सुनते ही तीनों वजीर खान को खामोश करने के लिए उसकी ओर लपके। बादशाह ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका और कहा, उसे पूरी बात कह लेने दो। खान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं कहता हूं कि आपके राज्य में हर इंसान को, चाहे वो अमीर है या गरीब, आदमी है या औरत, मुसलमान है या यहूदी, ये अधिकार है कि वो अल्लाह की आवाज़ को सुने, उसका दीदार करे और ये जाने कि अल्लाह उसे प्यार करता है। बादशाह सलामत, सच तो ये है कि इन वजीरों से कहीं ज्यादा अल्लाह आपकी रियाया से प्यार करता है। एक छोटे दर्जे के घुमक्कड़ कथावाचक के मुंह से इस प्रकार की आलोचना सुनकर वजीर आग बबूला हो उठे और खान को पीटने लगे। ठहरो, बादशाह ने अपने बिस्तर से उठते हुए कड़क कर कहा, खान ने सच कहा है और मैं उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूं। किंतु हुजूर, बड़े काजी ने अर्ज की, ये तो एक मोची का बेटा है और उसकी मां एक आम वेश्या है। बेशक वो ऐसा ही था, पर आज से वो मेरा बेटा है और कल वो तुम्हारा बादशाह होगा, बादशाह ने जवाब दिया। इस प्रकार काना खान बादशाह बन गया। उस छोटे से छोटे दर्जे के आदमी में ये परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि वो एक सूझवान व्यक्ति था। वो अंतर में प्रभु की आवाज को सुनता था। उसकी एक ही आंख थी, पर उसका जीवन प्रकाश से परिपूर्ण था। बड़े महाराज जी की साखियों की चर्चा करते हुए उनके शिष्य महाराज चरण सिंह जी ने, जो स्वयं डेरा में 1951 से 1990 तक गुरुगद्दी पर विराजमान रहे हैं, फरमाया, फारसी के विद्वान होने के नाते बड़े महाराज जी का पूरा जीवन सूफी संतों से प्रभावित था। यदि आप फारसी का साहित्य पढ़ें तो आप देखेंगे कि सूफी संत गूढ़ आध्यात्मिक तथ्यों को साखियों और कहानियों द्वारा समझाते हैं। बड़े महाराज जी के सत्संगों में भी यही बात मिलती है। वो हमें परमार्थ के सुंदर तथ्यों को रोचक और सरल साखियों द्वारा समझा देते थे। उपनिषदों में आता है, गायें अलग अलग रंगों की होती हैं, किंतु उन सब के दूध का रंग सफेद ही होता है। इसी प्रकार अलग अलग महात्मा अलग अलग ढंग से हमें आध्यात्मिक सत्य के बारे में समझाते हैं, पर सभी का संदेश एक ही होता है। इस पुस्तक में दी गई साखियां प्रभु प्राप्ति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती हैं। जब आप इनका आनंद लें तो ये याद रखें कि प्याला तो प्याला ही होता है, दूध नहीं। जिस सत्य की हमें तलाश है वो किसी पुस्तक के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो सत्य केवल अंतर में शब्द से जुड़े पूर्ण महात्मा के मार्गदर्शन में किए भजन सिमरन से ही प्राप्त होता है। सेवा सिंह, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जैमल सिंह, जिला अमृतसर, पंजाब, अप्रैल 2005।